अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और जब आप रिस्क लेंगे तो आपको असफलता भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने शुरू में रिस्क लिया और एकदम से हमें सफलता मिल गई, नहीं मिली। क्योंकि जब हम जो नई चीज़ हम कर रहे हैं उसमें परिवार का भी सहयोग रहता है, उसमें लागत भी लगती है, उसमें घाटा भी उठाना पड़ता है, नुकसान भी होता है। तो लेकिन नया जब रिस्क लेते हैं, उसको रिस्क लेने में जो असफलता मिलती है, उस असफलता में हमें ये चिंतन करते हैं फिर बैठ करके कि हमारी गलती कहाँ रही। अगर हम इसको ऐसे ना ऐसे कर लेते तो हम उसको सफलता मिलती। और उसी में हम लोगों ने जब एक बार असफलता मिली, अगली बार और सफलता मिली और फिर सफलता मिली। रिस्क नहीं लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। रिस्क में असफलता की गुंजाइश जरूर है, लेकिन ये रिस्क ही सफलता की सीढ़ी भी है। ये मानना है पद्मश्री से सम्मानित किसान सेठपाल सिंह का। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला और यहाँ के नंदी फिरोजपुर गांव के रहने वाले सेठपाल सिंह को खेती विरासत में मिली है। खेती से लेकर पद्मश्री के मुकाम तक पहुँचने के उनके सफर के बारे में किसान ऑफ इंडिया ने बात की सेठपाल सिंह से। मैं, मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा जिला, मेरा पूरा किसान समुदाय अपने आप को पद्मश्री मिलने से गौरवान्वित महसूस करता है। और ये एक कल्पना से परे की बात है कि एक किसान को भी अपनी खेती करने में पद्मश्री मिल सकता है। सेठपाल सिंह 1995 से पहले पारंपरिक खेती किया करते थे। कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आने के बाद उन्होंने पारंपरिक फसलों के साथ साथ फल, फूल और सब्जियों की खेती भी करना शुरू किया। सेठपाल सिंह खेती के क्षेत्र में कई तरह के प्रयोग कर एक साथ कई फसलें उगाते हैं। खेती में हमेशा कुछ अलग करने की ललक ने उन्हें प्रगतिशील किसान बना दिया। सबसे पहले जो सामने बाग का एक कोना है, उस पे हमने 2 बीघा फ्रेंच बीन की खेती हम लोगों ने स्टार्ट की थी। और जब हम उसमें निराई गुड़ाई क्या करते थे, लोग बाग हमसे टोट कसते थे, प्रधान जी आप तो ये किस काम में लग गए। लेकिन नहीं, उसके बाद में जो हमारी समस्याएं आई, फिर हमारे जो किसान सहायक थे इंद्रपाल सिंह तोमर जी, उन्होंने हमारा एग्रीकल्चर विभाग से संपर्क कराया, उद्यान विभाग के हम संपर्क में आए, और जो गन्ना विभाग के संपर्क में आए। जो सबसे ज़्यादा टेक्निकल सपोर्ट जो मिली हमको, वो कृषि विज्ञान केंद्र से मिली। तो उसके बारे में फिर हम लोगों ने अपने इस कृषि को इस तरीके से हमने इसका विविधीकरण किया है। गन्ना भी है, धान भी है, गेहूं भी है, दलहन और तिलहन का समावेश भी है, बागवानी भी है, सब्जी की खेती भी हम लोग करते हैं, पशुपालन भी हम लोग करते हैं। और गन्ना जो हम लोग जो ट्रेंच मेथड से गन्ना बोते हैं, और ट्रेंच मेथड भी सिंगल बड से, हम लाइन से लाइन की दूरी 4 से 5 फीट, और जो हमारा सिंगल बड एक आँख का जो हमारा गन्ना का बीज है, उसकी दूरी 1 से 1.5 फीट। और इसके जब सितंबर सोइंग हम लोग करते हैं तो उसके बीच में हम आलू, प्याज, लहसुन, सरसों, मसूर, वो तमाम तरह की हम लोग जो हमारी रबी सीजन की फसल ले लेते हैं वो लेते हैं। चूँकि उस टाइम उसमें गैप काफ़ी ज़्यादा है, और उसमें गैप होने के बाद जितना हमारा इन सहफसली खेती में हमें लाभ होता है, जितनी हमारी गन्ने की लेबर है, जितनी हमारी गन्ने का दूसरे हमारे खर्चे हैं, वो सारे खर्चे हमारे से पूरे हो जाते हैं। और इसमें कभी भी हमारे गन्ने की ट्रेंच मेथड से उपज 100 क्विंटल प्रति बीघा से कम नहीं हुई है। सेठपाल सिंह का खेती में सबसे बड़ा योगदान है सिंघाड़े की खेती में नया प्रयोग। अमूमन कहा जाता है कि सिंघाड़े की खेती सिर्फ तालाब में ही की जा सकती है, लेकिन सेठपाल सिंह ने इस मिथक को तोड़ डाला। उन्होंने अपने खेत में सिंघाड़े की खेती कर डाली। इससे उन्होंने कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाया। इसके अलावा खेती की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी ना हो, इसके लिए उन्होंने फसल अवशेष प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था की हुई है। वर्मी कंपोजिटिंग यूनिट लगाई हुई है। वो गो आधारित प्राकृतिक खेती करते हैं और अपने साथी किसानों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। इससे अलग एक हमारे दिमाग में एक बार आए
हम जा रहे थे चले तो सिंघाड़े की खेती लोग बाग जनरली तालाब में करते हैं। तो मैं वहाँ जा कर के देखा, अपने कृषि विज्ञान के हमारे प्रभारी थे डॉक्टर पीके सिंह जी, उनसे हम लोगों ने चर्चा की, मैं सर खेत में सिंघाड़ा क्यों नहीं पैदा हो सकता। तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग ठीक है, आप लोग स्टार्ट कीजिएगा, टेक्निकल सपोर्ट हम देंगे। तो हम लोगों ने जिस तरीके से धान की रोपाई करते हैं, हम ट्रैक्टर चला करके पडलिंग करने के बाद उस खेत की जो प्लेन खेत है हमारा, उसकी मेड़ मजबूत की और मात्र 1 फीट पानी में हम लोगों ने सिंघाड़े की रोपाई कर दी। सिंघाड़े की रोपाई करने के बाद चूँकि आम आदमी ये मानता है कि सिंघाड़ा केवल तालाब की फसल है, गहरे पानी में ही हो सकता है, इस मिथ्या को हमने तोड़ा। तो हमने जो 1 फीट पानी में जो सिंघाड़ा हम लोगों ने लिया, उसकी गुणवत्ता, उसकी पैदावार, उसकी शाइनिंग इतनी अच्छी है, चूँकि उसमें रोज़ पानी आता है और जो तालाब का पानी वो एकदम गंदा होता है, तो उसके मिठास, माइक्रोन्यूट्रेंट की पूरी मिट्टी जांच करने के बाद जो संतुलित उर्वरक की मात्रा हम लोगों ने दी उसमें, तो उससे इतना बढ़िया हमारा उत्पादन हुआ। और मैं तो ये कहता हूँ कि जून माह से लेकर के दिसंबर माह तक शायद कोई फसल इतना मुनाफा देती हो जितना सिंघाड़ा देती है। और उसके सिंघाड़े के बाद के जो हमें लाभ मिला है, जितना भी उस खेत में हमारे जो सिंघाड़े की पत्ती, बेल का जो रॉ मटेरियल है, फसल अवशेष है, वो सारा का सारा हमारे खेत में सारा मिक्स हो गया। हमारे खेत में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ गई, पीएच नॉर्मल हो गया और जो उसमें फर्टिलिटी है, रासायनिक खादों के ऊपर उपलब्धता कम होगी। सेठपाल सिंह को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में मिले पद्मश्री पुरस्कार पर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उनका सम्मान नहीं, बल्कि उनके सभी गांव वासियों का सम्मान है। हम लोग इसमें आगे बढ़ते रहे और हम लोगों ने मतलब एक चीज़ करने के बाद दूसरी चीज़ की, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। हम लोगों ने तमाम चीज़ों को अपनाया। इसी क्रम में मुझे अपने कृषि विभाग से जिला स्तर के जितने सम्मान हो सकते थे वो सम्मान मिले हैं, मंडल स्तर के सम्मान मिले हैं, प्रदेश स्तर के सम्मान मिले हैं और 2010 में आईसीआर ने हमें प्रोग्रेसिव फार्मर का अवार्ड दिया था। 2012 में मुझे आईएआरआई पूछा, नई दिल्ली ने हमको नवोन्मेषी किसान का पुरस्कार दिया था। 2015 में हमें बाबू जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार, जिसमें 50,000 रुपये नगद दिए थे। 2013 में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने पूरे देश से प्रोग्रेसिव फार्मर को बुला करके अहमदाबाद में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। उसमें भी हमें जाने का अवसर मिला था, उसमें भी हमें पुरस्कार मिला था। और उसके बाद 2020 में मुझे आईएआरआई ने पूसा ने हमें फेलो फार्मर का अवार्ड दिया और 2022 में आते हैं पद्मश्री का। तो ये तो ऐसे रोमांचित करने वाले अक्षर हैं जिनको कभी जीवन में भुला नहीं जा सकता। सेठपाल सिंह कहते हैं कि खेती को आज के कई नौजवान घाटे का सौदा मानते हैं। उनका मानना है उन्नत तकनीक के इस्तेमाल से खेती की लागत को कम करके गुणवत्ता वाली उपज से मुनाफा कमाया जा सकता है। बस इसके लिए लगन, जुनून और मेहनत भरपूर होनी चाहिए। हमारा किसान, सबसे पहले तो हमारा जो किसान है, जो हमारा युवा किसान है, वो खेती से दूर जा रहा है, क्योंकि खेती को उसने घाटे का सौदा बना लिया। जब हम अपने घर पे काम नहीं करेंगे और अगर हमारा देखते हैं, हमारे नौजवान 10-10, 15-15 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए पीछे दौड़ते हैं पूरा दिन, अपने घर में उतना ज़्यादा काम नहीं करते। सबसे पहले तो मेरा ये है, हमारा किसान कृषि विविधीकरण अपनाए, उसमें अपनी फसल में संतुलन बना ले। यदि अपनी फसल में संतुलन बना लेगा, हमारे पास पशुपालन भी हो, हमारे पास सब्जी की खेती भी हो, हमारे पास दलहन तिलहन का समावेश भी हो, हमारे पास गन्ना भी हो, गेहूं भी हो, और मैं तो ये कहता हूँ जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो हमारी रसोई में हल्दी भी है, मिर्च भी है, लहसुन भी है, प्याज भी है, आलू भी है, उन तमाम चीज़ों का उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने खाने के लिए भी उनको इस्तेमाल करेंगे, अगर हम, पहली बात तो हमारे किसान जब थैला लेकर के
बाजार से घर का सामान खरीदने के लिए जाता है, तो ये बड़ा दुखद विषय है। एक बात। दूसरी बात, हमारा किसान ने ये अपने मन में सोच लिया कि केवल रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयों से ही खेती संभव है। यही किसान के लिए सबसे घाटे का सौदा है। हमें पशुपालन करना पड़ेगा, उससे हमें दूध मिलेगा, गोबर मिलेगी, हम उस गोबर को केंचुए की खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उस गोबर को हम लोग कुर्डी के नेडे से तैयार करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ हम ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, सूडोमोनास का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि यदि हमारे खेत में जीवांश कार्बन की मात्रा होगी, फसल अवशेष प्रबंधन होगा, जब जो हमारे जैव उर्वरक है, एजिटोबैक्टर है, फास्फेटिका है, दूसरे हमारे जो जैव उर्वरक हैं, उनका भोजन जीवांश कार्बन है। और जब वो सपोज हम यूरिया जब डालते हैं, तो यूरिया को हमारा वो जैव उर्वरक नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट करके और उसको पौधे को नाइट्रोजन देते हैं। तो अगर हमारे खेत में जीवांश कार्बन होगी तो वो ज़्यादा सक्रिय होंगे और उनकी गुणवत्ता ज़्यादा होगी, हमारा उत्पादन बहुत अच्छा होगा। सेठपाल सिंह का मानना है कि किसान को किसी एक फसल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वो कृषि विविधीकरण यानी अलग अलग तरह की फसलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा खुद भी देते हैं और उसका प्रसार भी करते हैं। नमो नारायण शुक्ला और कैमरामैन मोंटू कुमार साथ गौरव मनराल, किसान ऑफ इंडिया, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।